हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल साइंस लो टू हाई में। आइए टेंस को कंटिन्यू करते हैं। और हमने पिछले वीडियोज में ये प्रेजेंट इंडिफिनिट के बारे में डिटेल से पढ़ लिया था। जो अगला हमारा टेंस है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जिसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे नोट्स के साथ। यदि आप इस वीडियोज में पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है पहले आप जाके प्रीवियस वीडियोज को देखें, जिससे आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, तो आइए चलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो जो अगला हमारा है वो क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, यानी कि वर्तमान का जारी काल। अब जिस प्रकार से हमने प्रेजेंट इंडिफिनिट में पढ़ा था पहचान, उसके बाद से नियम और फॉर्मूला, उसी प्रकार से हम इसमें भी तीन चीज पढ़ेंगे। पहला हमारा है पहचान। तो हम पहचान पढ़ते, देखिए लिखा है जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, ठीक है, आदि शब्द आते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य कहलाते हैं। यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान क्या है, वाक्य के अंत में क्या आएगा, रहा है, रही है, रहे हैं, ठीक है, वाक्य के अंत में आएगा। क्लियर। अब देखिए जब हम पहचान लेंगे कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है, उसके अंदर भी चार प्रकार के होते, एक तो अफर्मेटिव, अगला निगेटिव, फिर इंट्रोगेटिव और निगेटिव। तो जो पहला हमारा है वो क्या होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी कि साधारण वाक्य। क्लियर। अब इसका हम नियम देखेंगे कि अगर कोई साधारण वाक्य है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर तो कैसे बनाएंगे। तो नियम कर देखिए, ऐसे वाक्यों को बनाने के लिए सहायक क्रिया इज एम आर का प्रयोग करते हैं। यानी कि क्या प्रयोग करेंगे, इज एम आर, ठीक है, अर्थात एक वचन कर्ता यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज, तथा बहुवचन कर्ता यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर, तथा मैं यानी कि आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं। यानी कि एक वचन करता है तो इज का प्रयोग, बहुवचन है तो आर, और यदि आई यानी कि मैं है तो उसके लिए क्या करेंगे, एम का प्रयोग करेंगे। क्लियर। और फिर देखिए तथा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हैं, यानी कि क्रिया जो हमारा है वर्ब, उसके फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देंगे। क्लियर। अब इसका फॉर्मूला देखिए, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, तीनों में से किसी एक का प्रयोग करेंगे, किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। उसके बाद से वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, यानी कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म उसमें आईएनजी जोड़ देंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद से अदर वर्ड, जो कुछ बचा रहेगा अंत में लिख देंगे। क्लियर। अब देखिए उदाहरण, जैसे हमारे पास उदाहरण है, वे क्रिकेट खेल रहे हैं, ठीक है, तो सब्जेक्ट क्या है, दे, यानी कि देखिए वे है, वे की अंग्रेजी क्या होती है, दे, तो लिख लीजिए दे, हो गया हमारा दे। ठीक है। अब देखिए दे बहुवचन है कि एक वचन है, दे बहुवचन है, वे बहुत सारे हैं, बहुवचन है, तो क्या लगा लेंगे हम लोग, आर, क्योंकि हमने पढ़ा है बहुवचन के लिए क्या लगाते हैं, आर। दे आर क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं, तो खेलना का अंग्रेजी क्या होता है, प्ले, प्ले लिख लिया हमने, प्ले। उसके बाद से फर्स्ट फॉर्म में क्या जोड़ना, आईएनजी, तो प्लेइंग, देखिए दे आर प्लेइंग, क्या खेल रहा है, उसके बाद ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, क्रिकेट। क्लियर, दे आर प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है। अगला देखिए, सीता फल खा रही है, लास्ट में रही है, इसका मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है, तो बनाने के लिए इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। सीता अंग्रेजी क्या हो जाएगा, सीता लिखते हमने सब्जेक्ट। अब सीता एक वचन है और एक वचन के लिए हम क्या लगाते हैं, अभी पढ़ा हमने इज, तो सीता इज क्या कर रही है, खा रही है, तो सीता इज, देखिए ईट लिख दिया हमने, ईटिंग, क्योंकि वर्ब में क्या जोड़ना है, आईएनजी। सीता इज ईटिंग, क्या खा रही है, फल खा रही है, ठीक है, सीता इज ईटिंग, ठीक है, द फ्रूट्स, सीता इज ईटिंग द फ्रूट। क्लियर। अगला देखिए, मैं विद्यालय जा रहा हूं, इसमें सब्जेक्ट क्या है, मैं, तो मैं की अंग्रेजी क्या होती है, आई, और हमने अभी पढ़ा है कि आई जो हमारा सब्जेक्ट है उसके लिए वर्ब क्या लगाएंगे, सॉरी हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, देखिए एम, आई के साथ एम का प्रयोग, तो आई एम हो गया। अब जा रहा हूं, काम कौन सा होगा, कि क्रिया क्या है, जाने का, तो आई एम गो और आई एन जी, आई एम गोइंग, क्योंकि कोई भी कंटिन्यूअस है उसमें आई एन जी लगेगा, ये पहचान लीजिए। क्लियर। आई एम गोइंग टू, कहां जा रहे हैं, स्कूल, आई एम गोइंग टू स्कूल। क्लियर। अगला देखिए, वह अपना कार्य कर रहा है, ठीक है, इसमें सब्जेक्ट क्या हुआ, तो हो जाएगा हमारा ही, ठीक है।
अब देखिए वह एक वचन है, तो एक वचन के लिए इज का प्रयोग ही इज। क्लियर। अब अगला देखिए ही जनरली दिया, वर्ब हमारा जो अगला क्रिया है वो क्या कर रहा है, कर रहा है। तो करने का अंग्रेजी क्या होता है, डू। तो हम लिख देंगे डू। लेकिन हम जानते हैं कंटिन्यूअस के लिए वर्ब में क्या लगाते हैं, आईएनजी। तो ही इज डूइंग, क्या कर रहा है, अपना कार्य। तो वह ही के लिए अपने की अंग्रेजी क्या होती है, हिज। हिज और क्या कर रहा है, कार्य, हिज वर्क। देख लीजिए ही इज डूइंग हिज वर्क, हिज है अपने की अंग्रेजी है, ठीक है। अपने की अंग्रेजी के लिए जो सब्जेक्ट के अनुसार होता है, ठीक है। अगर सब्जेक्ट अलग है तो अपने की अंग्रेजी अलग होगी, जिसके लिए एक अलग से वीडियो बना दिया जाएगा कि अपने की अंग्रेजी कहाँ, हर जगह अलग अलग होती है। ही के लिए हिज लग रहा है, सी के लिए हर लगता है, ठीक है। आई के लिए माई लगता है, तो उसके लिए सेपरेट वीडियो बना दिया जाएगा। यहाँ पर ही है इसलिए अपने की अंग्रेजी हिज, ठीक है, हिज वर्क। क्लियर। अब जो अगला हमारा है वो क्या है, निगेटिव सेंटेंस। अब देखिए अब जो अगला हमारा है निगेटिव सेंटेंस, यानी कि अब कंटिन्यूअस का ही रहेगा, और यदि उसमें निगेटिव सेंटेंस आएगा तब कौन सा नियम अप्लाई करेंगे वो देखिए। तो हमारा क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का निगेटिव सेंटेंस, यानी कि ये दूसरा हमारा है, ठीक है। अब देखिए नियम में क्या कहते हैं, देखिए नियम, यदि वाक्य में नहीं शब्द आए तो नहीं शब्द की अंग्रेजी के लिए सहायक क्रिया यानी कि हेल्पिंग वर्ब इज एम आर के बाद नॉट लगा देते हैं। केवल इतना ही परिवर्तन करना है। यदि हमारा जो अफर्मेटिव है उसमें नहीं शब्द आ गया तो वो निगेटिव सेंटेंस बन जाएगा, और उसको बनाने के लिए क्या कर रहा है, केवल जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब इज एम आर है उसके बाद नॉट लगा देंगे। क्लियर। जैसे फॉर्मूला देखिए, सब्जेक्ट, उसके बाद से इज एम आर, सेम हमारे पास अफर्मेटिव की तरह है, उसके बाद क्या लगा देंगे हम, नॉट। केवल इतना ही परिवर्तन करना है। उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, यानी कि जो कुछ रहेगा लास्ट में लिख देंगे। क्लियर। अब हम देखिए एग्जांपल देखते हैं, जैसे वह घर नहीं जा रहा है, ठीक है। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, वह, तो लिखिए ही, ठीक है। अब वह एक वचन है तो एक वचन के लिए क्या लगाते हैं हम, ही इज, ठीक है। अब देखिए नहीं शब्द आया है, ही इज क्या लगा देंगे, नॉट, ही इज नॉट। क्लियर, ही इज नॉट। अब क्योंकि नहीं लगाया, क्यों, क्योंकि हमारे पास नहीं समझ में आया है, तो हमको हेल्पिंग वर्ब यानी कि इज एम आर के बाद नॉट लगाना था, हमने लगा दिया ही इज नॉट। क्या कर रहा है, जा रहा है, तो गो और आईएनजी। ही इज नॉट गोइंग, कहाँ जा रहा है, घर, गोइंग टू होम, ठीक है। किसान खेत नहीं जोत रहा है, सब्जेक्ट क्या है, किसान, तो लिखिए, तो लगा लीजिए द फार्मर, द फार्मर, फार्मर यानी किसान एक वचन है, द फार्मर इज नॉट। क्यों, क्योंकि नहीं शब्द की अंग्रेजी के लिए तुरंत हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट। इज नॉट क्या कर रहा है, जोत रहा है, तो प्लाउ, प्लाउजिंग हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास कंटिन्यूअस में आईएनजी लगाते हैं, तो प्लाउजिंग क्या जोत रहा है, खेत, यानी कि ऑब्जेक्ट क्या है, फील्ड, ठीक है। द फार्मर इज नॉट प्लाउजिंग द फील्ड, या प्लाउजिंग फील्ड। क्लियर। अब जो अगला हमारा है वो तुम बाजार नहीं जा रहे हो, ठीक है। इसमें सब्जेक्ट क्या है, तुम की अंग्रेजी क्या होती है, यू। यू हमारा बहुवचन है तो यू आर, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब लग गया। अब नहीं शब्द की अंग्रेजी के लिए क्या लाएंगे, नॉट, यू आर नॉट। अब क्रिया कौन सा हो रहा है, जाने का, जा रहे हो, तो हो जाएगा गोइंग, यू आर नॉट गोइंग मार्केट, ठीक है, क्योंकि बाजार है, गोइंग टू मार्केट, मार्केट, ठीक है। अब अगला देखिए, मैं सेब नहीं खा रहा हूं, इसमें सब्जेक्ट क्या है, मैं, तो आई हो गया, ठीक है। अब आई के लिए हम क्या लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब एम, आई एम, उसके बाद नहीं आ गया तो तुरंत क्या लगा देंगे, नॉट, आई एम नॉट। खाने की अंग्रेजी क्या होता है, इट, तो आई एम नॉट ईटिंग, ठीक है। क्या नहीं खा रहा हूं, सेब, आई एम नॉट ईटिंग द एप्पल। क्लियर। अब जो अगला हमारा है वो क्या आएगा, इंटरगेटिव सेंटेंस, यानी कि प्रश्नवाचक वह क्या आएगा, तब कैसे बनाएंगे, ठीक है।
अब देखिए अगला जो हमारा है वो क्या है, इंट्रिगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, इसका नियम देखिए, यदि वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द जैसे कब, कहाँ, क्यों, कैसे आदि आए तो निम्न सूत्र का प्रयोग करते हैं। यानी किसी भी वाक्य में यदि प्रश्नवाचक शब्द प्रश्न वाली, जैसे तुम क्यों जा रहे हो, क्या वह घर जा रहा है, ऐसे शब्द आए तो उसके लिए हमको निम्न सूत्र का प्रयोग करना है। देखिए इसके लिए दो सूत्र बनाया गया है, एक ये और एक ये। यानी कि जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में आए और दूसरा है जब प्रश्नवाचक शब्द पहले आए। क्योंकि जब भी आप कोई चीज पूछते हैं तो जो प्रश्नवाचक शब्द है कब, कहाँ, क्यों, कैसे, वो दो प्रकार से आ सकता है, या तो वो पहले आ जाए या तो वो बीच में आए। तो दोनों के लिए अलग अलग रूल है। क्लियर? तो पहले देखिए रूल क्या कह रहा है, जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में आए तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, कब, जब प्रश्नवाचक शब्द कहाँ पे आएगा, बीच में। अब देखिए उसके लिए फॉर्मूला क्या है, पहले क्वेश्चन वर्ड। क्या लिखना है, क्वेश्चन वर्ड। यानी कि जो बीच में कब, कहाँ, क्यों, कैसे आएगा पहले उसकी अंग्रेजी लिखेंगे। उसके बाद से सब्जेक्ट के अनुसार इज, एम, आर, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद से अदर वर्ड। क्लियर? जैसे आप देखिए एग्जांपल देखिए, जैसे हमारे पास एग्जांपल क्या है, तुम विद्यालय क्यों जा रहे हो। देखिए इसमें क्या हो गया है, जो क्यों हो क्या आ गया है, बीच में आ गया है। तो उसके लिए हम इसी सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो पहले क्वेश्चन वर्ड क्यों, तो क्यों का क्वेश्चन वर्ड यानी कि मीनिंग क्या होता है, वाई, तो हो जाएगा वाई। क्लियर? अब इज, एम, आर, इज, एम, आर सब्जेक्ट के अनुसार होता है, तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, तुम, और तुम बहुवचन है तो बहुवचन के लिए क्या लगाते हैं, आर, तो वाई आर। उसके बाद क्या है, सब्जेक्ट, तो वाई आर यू। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है, जाना, वाई आर यू, यू। ठीक है, गोइंग विद्यालय, गोइंग टू स्कूल। ठीक है, देखिए वाई आर यू गोइंग टू स्कूल। क्लियर? अगला है राम मंदिर में कब जा रहा है। देखिए बीच में क्या आ गया, कब, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य है और बीच में आ गया है, तो इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे। पहले क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड क्या है, कब, तो कब अंग्रेजी क्या होती है, वेन, वेन। ठीक है, अब उसके बाद इज, एम, आर, तो इज, एम, आर किसके अनुसार बदलता है, राम, यानी कि सब्जेक्ट के अनुसार। तो राम एक वचन है, तो वेन इज राम, वेन इज राम। ठीक है, उसके बाद से क्या है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, वेन इज राम, क्या कर रहा है, जा रहा है हमारा वर्ब, राम, गोइंग, कहां जा रहा है, मंदिर, गोइंग इन टेम्पल। क्लियर? देखिए वेन लगा दिया हमने क्योंकि बीच में कब आया था, इज लगा दिया क्योंकि हमको उसके बाद तुरंत क्या लगाना, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर हमारा वर्ब में आईएनजी, उसके बाद से अदर वर्ड जो भी है। ठीक है, अब अगला देखिए, अब क्या है, जब प्रश्नवाचक शब्द पहले आ जाए, यानी कि कोई वर्ड है उसके पहले ही प्रश्नवाचक शब्द आ जाए, कोई भी क्वेश्चन वर्ड है उसके पहले आ जाए वर्ड के, वाक्य के, तब कैसे बनाएंगे। तो पहले इज, एम, आर, यानी यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड लिखना ही नहीं है, केवल सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर। जैसे देखिए, क्या तुम किताब पढ़ रहे हो, इसमें क्या हुआ, क्या पहले आ गया, तो किस फॉर्मूले का यूज करेंगे, इसका, पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आईएनजी, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। क्लियर? एग्जांपल देखिए, जैसे क्या, क्या पहले आ गया, इसकी अंग्रेजी नहीं लिखेंगे, क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब सीधे लिखेंगे। तो तुम है तो तुम के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है, आर, तो लिख देंगे आर। उसके बाद क्या है, सब्जेक्ट, आर यू, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, पढ़ रहे हो तो अंग्रेजी क्या होता है, रीड, आर यू रीडिंग, क्या किताब, आर यू रीडिंग द बुक, आर यू रीडिंग द बुक। क्लियर? फिर देखिए, क्या वे दौड़ रहे हैं, तो क्या पहले आ गया, इसकी अंग्रेजी नहीं लिखेंगे, सब्जेक्ट के अनुसार केवल हेल्पिंग वर्ब, तो दे, यानी कि वे जो है बहुवचन है, तो हो जाएगा हमारा दे। अब दे के पहले क्या लगाएंगे, उसका हेल्पिंग वर्ब, तो आर, आर, उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, देखिए आर दे, देखिए हमारा आर हो गया, फिर सब्जेक्ट दे हो गया, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो क्या कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, तो दे आर रनिंग,
दे आर रनिंग, बस ऑब्जेक्ट नहीं है, अदर वर्ड नहीं है। क्लियर। अब जो अगला हमारा है वो क्या है, इंटरगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। प्रश्नवाचक भी रहेगा, नकारात्मक भी रहेगा। अब देखिए जो अगला हमारा है वो है इंटरगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस, यानी कि इसी में क्या रहेगा, इंटरगेटिव भी रहेगा और नेगेटिव भी रहेगा। ठीक है, तब कैसे हम बनाएंगे, देखिए सेम इंटरगेटिव की तरह ही हम बनाते हैं, केवल सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट लगा देते हैं, ये याद रखिए। ठीक है, जैसे नियम देखिए, यदि वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द के साथ साथ नहीं शब्द भी आए तो उस वाक्य यानी कि उस नहीं शब्द की अंग्रेजी के लिए कर्ता यानी कि सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देते हैं। केवल इतना ही परिवर्तन करेंगे। क्या करेंगे, सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट लगा देंगे, शेष जो हमारे पास इसके पहले हम पढ़े इंटरगेटिव सेंटेंस उसी की तरह लिख देंगे। क्लियर। अब इसमें भी दो प्रकार से हो सकता है, हो सकता है प्रश्नवाचक शब्द पहले आए और बीच में आए। तो जो पहला है, यदि प्रश्नवाचक शब्द बीच में आए, ठीक है, जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में आए तब कौन सा हम फॉर्मूला यूज करेंगे। क्लियर। देखिए तो पहले क्या लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद इज एम आर, उसके बाद क्या है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट लगा देंगे। क्लियर। सेम वही वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड। क्लियर। जैसे एग्जांपल देखिए, वह अपना कार्य क्यों नहीं कर रहा है। देखिए इसमें क्यों भी आ गया, नहीं भी आ गया, तो प्रश्नवाचक भी आ गया और नकारात्मक भी आ गया। इसको बनाने के लिए इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे। देखिए क्वेश्चन वर्ड, तो बीच में क्यों है, तो क्वेश्चन वर्ड क्या हो जाएगा, वाई। ठीक है, वाई। क्लियर। उसके बाद क्या है, इज एम आर, किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार, तो वह हमारा एक वचन है, तो वाई इज, और वह हम क्या है, ही, वाई इज ही, और सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट, क्योंकि नहीं शब्द आया है। क्लियर। वाई इज नॉट, सॉरी वाई इज ही नॉट क्या, डूइंग, डूइंग, और अपना की अंग्रेजी ही के लिए हिज होती है, डूइंग हिज वर्क। क्लियर। देखिए क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद से हमारा क्या है, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट। ठीक है, हिज वर्क, और जबकि प्रश्नवाचक चिन्ह। क्लियर। अगला फिर देखिए, हम लोग चिकित्सालय क्यों नहीं जा रहे हैं। देखिए इसमें क्या है, क्यों भी आ गया, नहीं भी आ गया। ठीक है। अब देखिए हम लोग अंग्रेजी क्या होती है, वी, तो वी, ठीक है, हम लोग में वी लोग आ जाएगा। ठीक है ना, वी में हम लोग आ जाएगा, वी। अब देखिए जो हम, सॉरी क्वेश्चन वर्ड देखिए बीच में आ गया है, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड, तो लिख लीजिए वाई। अब वाई के बाद क्या लगाएंगे, इज एम आर, तो वी हमारा बहुवचन है, तो बहुवचन के लिए आर, वाई आर वी, वाई आर वी। अब ठीक है, वाई आर वी, और नहीं शब्द है तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट, वाई आर वी नॉट। ठीक है, जा रहे हैं, नॉट गोइंग। ठीक, कहां जा रहा है, हॉस्पिटल, गोइंग हॉस्पिटल, हॉस्पिटल। ठीक है, क्लियर। अब अगला देखिए, अब यदि जब प्रश्नवाचक शब्द पहले आए, इसके पहले भी हमने पढ़े थे, अब फिर आगे पढ़ेंगे हम लोग कि इसमें नॉट भी रहेगा और क्वेश्चन वर्ड भी रहेगा, और जो क्वेश्चन वर्ड है वो पहले रहेगा। जैसे देखिए, क्या वे बाजार नहीं जा रहे हैं, तो क्या पहले आ गया है और नहीं भी बीच में आ गया है। ठीक है, तो इसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, सेम वही इंटरोगेटिव वाला ही, लेकिन सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे। जैसे देखिए, इज एम आर, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड। क्लियर। अब जैसे एग्जांपल देखिए, क्या वे बाजार नहीं जा रहे हैं, तो पहले क्या आ गया, तो इसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब, तो वे बहुवचन है तो इसमें क्या लगा देंगे, आर, आर। क्लियर। अब सब्जेक्ट आर, दे हो गया, दे के बाद नॉट, आर दे नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, क्रिया कौन सा, जाने का, नॉट गोइंग टू मार्केट, गोइंग टू मार्केट, क्वेश्चन वर्ड लगा लीजिएगा, यहां भी क्वेश्चन वर्ड। ठीक है, क्लियर। अगला देखिए, क्या तुम किताब नहीं पढ़ रहे हो, तो क्या पहले आ गया, बीच में नकारात्मक शब्द, तो यही रूल रहेगा। तो क्या की अंग्रेजी हम
नहीं लिखेंगे और हम सब्जेक्ट के अनुसार आगे क्या लगा देंगे, हेल्पिंग वर्ब। तो तुम बहुवचन है तो यहाँ भी क्या लगा देंगे हम लोग, आर। उसके बाद सब्जेक्ट आर यू, सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट है, आर यू नॉट पढ़ रहे हो, क्रिया हमारा है रीडिंग, आर यू नॉट रीडिंग किताब, आर यू नॉट रीडिंग द बुक। क्लियर। देखिए ये हमारा प्रश्नवाचक का जो हमारे पास इसमें क्या पहले आ गया है, इसलिए उसकी अंग्रेजी न लिखकर सहायक क्रिया लिख देते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नहीं सब्जेक्ट की अंग्रेजी नॉट, फिर हमारा क्या हो गया क्रिया, और उसके बाद से ऑब्जेक्ट, और कुछ रहेगा तो लिख देंगे। ठीक है, देख लीजिए। यदि आपको कहीं भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं, जहां भी समझ में नहीं आता आपको। और यदि हमारी वीडियो से आपको लाभ होता है तो चैनल को शेयर करें, बाकी लाइक सब्सक्राइब आपके ऊपर। धन्यवाद।